हाय, गुड मॉर्निंग। मैं एसबी सागर बरेली यूपी से बिजनेस लीडरशिप कोच। हम बिजनेस को प्रमोट करने, बिजनेस को डेवलप करने और स्टॉक मार्केट के फंड को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने फंड को सही से मैनेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर आ गया हूं धमाकेदार कंटेंट लेकर। आज समझते हैं कि कंपनियां, जो कैपिटलाइजेशन होता है, वो कंपनियां कितने तरीके की होती हैं और वो कंपनी आपके लिए अगर बिगनर है तो कौन सी बढ़िया रहेगी। कंपनियां स्टॉक मार्केट BSE और NSE जो होते हैं, इसमें जो लिस्टिंग होते हैं, स्टॉक्स को लिस्टिंग करा जाता है, वो उसमें 3 तरीके की कैटेगरी होती है। निफ्टी 50, निफ्टी 100 और सेंसेक्स वगैरह। तो निफ्टी के अंदर जो कंपनियां लिस्टिंग होती हैं, अब निफ्टी 50 है तो निफ्टी के अंदर 50 कंपनी, टॉप कंपनियां लिस्टिंग होंगी, ठीक है। और जो टॉप कंपनी में ट्रांजैक्शन होगा कम ज़्यादा, जैसे जैसे उसमें उतराव चढ़ाव होगा, स्टॉक बढ़ेगा घटेगा, तो वैसे ही जो अपना निफ्टी होता है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अब समझते हैं 3 तरीके की कैपिटलाइजेशन कंपनियां 3 तरीके की होती हैं। एक लार्ज कैप, एक मीडियम कैप, एक स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट वैल्यू होता है, जैसे TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस, ठीक है, और अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां। तो ये कंपनी जो टॉप पे होती हैं ये लार्ज कैप होती हैं। अब लार्ज कैप का अगर आप स्टॉक खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है, यानी लो रिस्क। लो रिस्क है, आपका पैसा सुरक्षित है। अब आते हैं मीडियम कैप की कुछ कंपनियां होती हैं, तो जो लार्ज कैप से उनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वो कम होता है। अब उनका जो कैपिटलाइजेशन होता है मिड कैप का, तो उसमें रिस्क मीडियम होता है, और जब उसका रिस्क मीडियम होगा तो उसको आपका रिस्क मीडियम होने के कारण तो प्रॉफिट भी मीडियम होगा, ठीक है। और अगर हाई रिस्क, यानी कि सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वाली जो तीसरी कंपनी तरीके की कंपनी होती है स्मॉल कैप, स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी। स्मॉल कैप कंपनियां वह होती हैं जिनमें कम पैसे में पैसे का कैपिटल होता है, ठीक है, तो उसमें हाई रिस्क होता है। अब हाई रिस्क है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि अगर पीछे बताया, मैं अभी फिर से उसकी बात करता हूं। 10 उदाहरण लेकर चलते हैं। 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट किया तो टोटल इन्वेस्ट 24 लाख रुपए हुआ। अगर इस पैसे का हम स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें 3.68 यानी 3 करोड़ 74 यानी 70 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा, ठीक है, और आप इन्वेस्ट अलग, ठीक है। तो इसमें हाई प्रॉफिट गेन होता है, लेकिन हाई प्रॉफिट गेन होने के कारण हाई रिस्क भी होता है। अगर हम 10,000 रुपये 12% के ब्याज में जमा करते हैं, 24 लाख रुपए जमा किया, तो मीडियम में ये 1 करोड़ 74 लाख रुपए मीडियम होता है, सिक्योर नहीं होता है, मतलब मीडियम है, मिल भी सकता नहीं मिल सकता। इसलिए सेबी कहती है कि जो मार्केट है वो बाजार के उतराव चढ़ाव के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं लार्ज कैप, TCS, टाटा मोटर्स और रिलायंस। तो ये जो कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती है, लार्ज कैप कैपिटल वाली, कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां होती हैं, तो इनमें रिस्क लो होता है।
अगर आपने 10,000 रुपये जमा किए, 12% ब्याज, 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो इस पे मिलेंगे आपको 75 लाख रुपए इंटरेस्ट। यानी 75 और 24 लगाया तो 99 लाख प्लस 91,000 रुपये लगभग, यानी 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो लार्ज कैप कंपनी को इसलिए चुनना चाहिए, इसलिए जो मिलीनियर होते हैं वो ऐसे मिलीनियर बनते हैं पैसे वाले। तो इस तरह आप भी बन सकते हैं और इस चीज को और अच्छे से समझाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत सारे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।